इनका संचालन कर रहे हैं। सौरभ जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत आभार चंदन द्विवेदी जी का। उन्होंने मुझे उठाया। ईश्वर उन्हें तरक्की दे, नाम दे, शोहरत दे। मतलब आप फाइल निपटाने के मूड में अगले की। बहुत मनोयोग के साथ आप लोगों ने कवि सम्मेलन सुना, और उससे भी पहले जो एक कबीर का यज्ञ यहाँ पर हुआ और आप लोगों ने मनोयोग के साथ उसे सुना, शायद इससे बड़ी और कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। मेरा मन है कि एक बार अपने लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाएं। ऐसा संस्कारवान ये विद्यालय का प्रांगण, जिसने अपने होनहार छात्रों को और अधिक होनहार बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए। अन्यथा किस किस तरीके के आयोजन किए जाते हैं ये सब आप लोग जानते हैं। जहां पर फेस्ट के नाम पर केवल खिल्ली उड़ाने वाले कार्यक्रम होते हैं, वहां पर संस्कारों का ये बीजारोपण इस कॉलेज ने किया। मैं चाहता हूं पूरी सभा के लिए दोनों हाथ उठा करके अपने कॉलेज के लिए आप लोग तालियां बजाएं। बहुत बहुत आभार। हमारी अतिथि आ गई हैं। मैं आप महिला हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल। आज आप हमारे मध्य एक लोक गायिका आई हैं। ये अपनी अपनी उपलब्धि है। मैंने सुना था कि जब तानसेन सुर साधा करते थे तो हिरन चले आते थे। मैं शुरू हुआ। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं आरंभ होना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ दोस्तों। आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से आकर के भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की भूमि को नमन करता हूँ, बिहार को नमन करने आया हूँ। पंक्तियाँ पहुँचाता हूँ, सुनना। अगर 100% आप लोगों का समर्थन मिलेगा तब मैं उत्तर प्रदेश में जाकर के ये बड़े मन के साथ कह सकूंगा कि मैं बिहार की धरती की रज चूम करके आया हूँ। मुझे मन के साथ सुनना। 4 पंक्तियां देता हूं और ये मेरा दावा है कि अगर ये 4 पंक्तियां आप लोगों के कलेजे पर कहीं ठसके की तरह से चुभी तो उसकी चुभन मेरे साथ जानी चाहिए। इस बात का इल्म आप लोग कराना। पंक्तियां देता हूं कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की। पिछली गवर्नमेंट के समय में 2 बड़े आतंकवादियों को इस गवर्नमेंट ने सजाए मौत दी थी। आप लोग जानते हैं कि 2 बड़े आतंकवादी, कसाब और अफजल, 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी। सब लोग जानते हैं। रातों रात उनको फाइल सल्टा दी जाती थी और सुबह न्यूज फ्लैश होती थी। आज हमने अफजल को मार दिया, आज हम लोगों ने कसाब को मार दिया। सुबह न्यूज में दिखाया जाता था इतने बजे उठे, इतने बजे नहाए, इतने बजे उन्होंने नमाज अता की, इतने बजे ये वर्दी पहनी, इतने बजे वहां गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम मृत्यु का उत्सव किसका मना रहे थे। मैंने एक बड़े मंत्री उस समय के उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आप लोग हम लोगों को बताते क्यों नहीं कि फलां तारीख को फलां उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि सौरभ अगर हम लोग ये मृत्यु की तारीख डिस्क्लोज कर देंगे तो लोग विरोध में निकल आएंगे, विद्रोह करेंगे और हमारी सरकार बदनाम होगी। इसके विरुद्ध लोग खड़े होकर के जमावड़ा लगाएंगे। तब विश्वास मानना, अंतर मन में कहीं उद्वेलित होते हुए एक बात निकली कि इस देश को एक ऐसा शासक चाहिए जो आकर के इन लोगों की नाक में नकेल डाल सके, जो शायद अब पूरा हुआ है मेरा सपना। मैं कहने की हिम्मत करता हूं, आप लोगों को लगे कि सौरभ ने सच कहने की हिम्मत की है तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो केवल बिहार में बजनी चाहिए। पंक्तियां आरंभ करता हूं कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। किस कसाब में हिम्मत थी, किस कसाब में हिम्मत थी। बहुत बहुत आभार, बहुत नमन करता हूं। मैं डरा हुआ था जब यहाँ पर खड़ा होकर के शंभू आप लोगों से तालियां बजवा रहा था, तो मैं डरा हुआ था कि ये हंसी ठिठोली पर तालियां बजाने वाले अपने मन में देशभक्ति की भावना भी रखते होंगे या नहीं। लेकिन मैं नमन करता हूं, श्रोधार्य आप लोगों को। उन संस्कारों को जिसने ये विद्यालय दिया, मैं उनको नमन करते हुए पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं। सुनना
कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले, किस नीति के अंतर्गत? 10 आतंकवादियों ने हमला किया था साहब मुंबई के अंदर, 9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया था, केवल एक बचा था कसाब, और उसके लिए किस तरीके से काम किया गया, जमाइयों की तरह उसको रखा गया। और हमारे यहाँ पहली बार हम लोगों ने देखा कि रात में 2:30 बजे हिंदुस्तान की अदालत किसी एक आतंकवादी के लिए खड़ी हुई, उसने अपने दरवाजे खोले। हमारे यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री खड़े हो गए, बोले इनकी फांसी रोक दीजिए, इनके भी परिवार हैं, इनको फांसी रोक दो, इनकी फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक। तब मैं पंक्ति पढ़ता हूं, जितने लोग हैं उनकी तालियों के हस्ताक्षर चाहता हूं कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें, किस नीति के अंतर्गत? कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें, किस नीति के अंतर्गत? पकड़ पकड़ कर जेल में डालें, किस नीति के अंतर्गत? हत्यारों की फांसी टालें, किस नीति के अंतर्गत? कि हत्यारों की फांसी टालें, किस नीति के अंतर्गत? हत्यारों की फांसी टालें, किस नीति के अंतर्गत? भारत माँ का तन घायल है, जिनके पैने दांतों से उन कुत्तों को घर में पालें, किस नीति के अंतर्गत? बहुत आभार। क्यों उन कुत्तों को घर में पालें, किस नीति के अंतर्गत? उन कुत्तों को घर में पालें, किस नीति के अंतर्गत? और इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और देता हूं। मैं कभी किसी सरकार के पक्ष में नहीं पढ़ता दोस्तों, लेकिन मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने वहां पर कुछ परिवर्तन देखे हैं। हम लोग पिक्चर मूवीज टॉकीज में जाते थे देखने के लिए, जाते थे, वहां पर शुरू में राष्ट्रगान बजा करता था,